नमस्कार, आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार। मैं हूं रूपेश। संत आसाराम जी बापू के केस में बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। 20 जून को संत आसाराम जी बापू की जमानत रद्द कर दी गई थी। तब से केस के मुख्य गवाह सुधा पटेल का नाम बड़े जोर शोर से सुनाई दे रहा था। 8 जुलाई को सुधा पटेल जोधपुर सेशन कोर्ट में उपस्थित हुई और उन्होंने कहा कि संत आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। 20 जून को जोधपुर सेशन कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू की जमानत रद्द कर दी। जज का जमानत रद्द करने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताने का जो तरीका था कि सुधा पटेल का बयान पूरा नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें कि जमानत की बहस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद की थी। इस विषय में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ऐसे केसों में कभी 3 महीने से ज़्यादा किसी का देखा नहीं। उनके लिए कटिबद्ध और सुनिश्चित तरीके से उनको किसी तरीके से रोकने के लिए प्रयास हुई। इस बार भी जब मेरी बहस हुई, कोई जवाब नहीं था, प्रतिपक्ष से कोई जवाब नहीं था। आखिर में उन्होंने कहा कि इस विटनेस को एक और मौका दिया जाए। जिस विटनेस के बारे पुलिस ने लिख दिया कि वो आने नहीं चाहती और उसके पास कुछ है नहीं मटेरियल, तब भी डिले करने के लिए ऐसा किया। प्रशासन ने मुख्य 6 गवाहों में सुधा पटेल का नाम रखा है। आश्रम में गलत गतिविधियां होती हैं। सुधा पटेल के इस विषय को लेकर 8 जुलाई को सुधा पटेल का बयान रखा गया। प्रशासन के कई लोगों का यह मानना था कि सुधा पटेल अपने इस बयान में संत आसाराम जी बापू के विषय में नेगेटिव ही बयान देगी, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। झूठ का भांडा फोड़ हो गया और सुधा पटेल ने निर्भीक होकर जज के सामने सच्चाई खोलकर रख दी। उन्होंने जज को बताया कि संत आसाराम जी बापू के आश्रम में मैं 10 साल तक रही हूँ। वहाँ आश्रम में कोई भी गलत घटनाएं नहीं होती हैं। पुलिस वालों ने अमृत प्रजापति और अन्य षड्यंत्रकारियों के कहे जाने पर जबरदस्ती 20 महीना पहले मुझसे बयान लिया था और मुझे बिना दिखाए मुझसे हस्ताक्षर करवाए थे। इस बयान को पुलिस वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ लिया था कि मैंने आश्रम में लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होते हुए देखा है। सुधा पटेल का ऐसा बयान सुनकर कोर्ट का माहौल काफ़ी गंभीर नजर आया। इस विषय में संत आसाराम जी बापू का क्या कहना है, आइए देखते हैं। उसने बोला कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरे से जबरदस्ती ऐसा कुछ है नहीं। जो कुछ पढ़ के सुना है बोले ऐसा कुछ ढोल का पोल खोल दिया था और मेरे को बोले तुम्हारे को प्रलोभन दिया है, धमकी दिया। बोले ऐसा कुछ नहीं है, धमकी में प्रलोभन हमारा स्वभाव नहीं, आश्रम का स्वभाव नहीं कि कोई पथराव करते ये करते, हमारा आदमी नहीं करते। वो जो हमारे को भेजने वाले हैं उनका कोई आदमी कर देता, हमारे आदमी को बदनाम करते। हम चाहते भगवान सत्य। संत आसाराम जी बापू के केस के प्रकरण में बहुत सारे गवाहों के बयान लिए गए, लेकिन जो मुख्य गवाह हैं उसमें अधिकांश देखा गया है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की और जज के सामने जब उनकी कार्रवाई सामने आती है तो ऐसे प्रश्न सामने जरूर आते हैं कि उनसे कोरे कागज में साइन करवाए गए या जबरदस्ती उनके बयान वहां पर लिखवाए गए। ऐसा ही प्रकरण शिवा भाई के मामले में भी किया गया। आइए देखते हैं इस झलक को। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर कर दो। बड़े बड़े अधिकारी बात तो कहीं सीढ़ी की हुई है ना? नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। संत आसाराम जी बापू निर्दोष हैं, इस बात को केस की मुख्य गवाह सुधा पटेल जी ने बोला है। 19 जून को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने संत आसाराम जी बापू की जमानत के विषय में जो बहस की, जज ने उसे खारिज कर दिया, यह बोलकर कि आज सुधा पटेल के बयान बाकी हैं। लेकिन आज सुधा पटेल के बयान भी पूरे हो गए हैं। हम यूं कहें कि सारे मुख्य गवाहों के बयान पूरे हो गए हैं। आज सबसे अहम सवाल आज हमारे सामने खड़ा है, क्या न्याय प्रणाली संत आसाराम जी बापू को अब रिहा करेगी या उन्हें जमानत देगी, या फिर तारीख पे तारीख बढ़ाकर
कानून अपने सिस्टम की धज्जियां उड़ाएगा। खबरों का सिलसिला हम आपको इसी प्रकार पहुंचाते रहेंगे। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।